अगर मैं तुमसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा किस वजह से उठता है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा गलत स्ट्रैटेजी, खराब एंट्री या मार्केट की वोलेटिलिटी। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब के पीछे एक ही वजह छुपी होती है, और वो है डिसिप्लिन की कमी। हाँ, वही डिसिप्लिन जिसे लोग सबसे हल्के में लेते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सीख ली, चार्ट समझ लिया, इंडिकेटर लगा लिया तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं आज तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो शायद कोई नहीं बताता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक ही स्ट्रैटेजी से कोई करोड़पति बन जाता है और कोई सब कुछ गंवा देता है। फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का होता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब डिसिप्लिन खो चुके हो। तुम सोचते हो कि अगला ट्रेड सही होगा, बस यही आखिरी ट्रेड है, बस यही रिकवरी ट्रेड है, और यहीं से तुम्हारा माइंड तुम्हें धोखा देना शुरू कर देता है। क्योंकि ट्रेडिंग में दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन तुम्हारे अंदर होता है। तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी जल्दबाजी। और जब तक तुम इन चारों को कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें सफल नहीं बना सकती। मैंने खुद ये गलतियां की हैं, मैंने खुद पैसे गंवाए हैं, और मैंने ये भी सीखा है कि मार्केट कभी किसी को सजा नहीं देती। सजा हम खुद को देते हैं, अपने डिसिप्लिन को तोड़कर। इसलिए अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है, वो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करता है, और कैसे डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल सकता है। जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग में आता है तो उसके दिमाग में एक ही सपना होता है, जल्दी पैसा, बड़ा प्रॉफिट और फ्री लाइफ। लेकिन वही इंसान कुछ महीनों बाद या तो मार्केट को गाली दे रहा होता है या फिर खुद को। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्योंकि चार्ट तो वही था, स्ट्रैटेजी भी वही थी, इंडिकेटर भी वही थे, फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा डिसिप्लिन का। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं है, ये मजबूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं है, सिर्फ पैसा जलाना है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है, लेकिन मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वही है जिसे तुम डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सको। क्योंकि स्ट्रैटेजी मार्केट में हजारों मिल जाएंगी, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है। और जब तक इंसान अपने माइंड को समझना नहीं सीखता, तब तक वो डिसिप्लिन को समझ ही नहीं सकता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ ये है कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा पैसा बनेगा, जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादा डिसिप्लिन रखने से पैसा बनता है। जब तुम हर मूव में कूद पड़ते हो, हर कैंडल में एंट्री खोजते हो, हर ब्रेकआउट पर भरोसा कर लेते हो, तब असल में तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम अपने इमोशंस को ट्रेड कर रहे होते हो। और इमोशंस कभी भी पैसा नहीं बनाते, वो सिर्फ फैसले बिगाड़ते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब ये नहीं कि तुम रोज ट्रेड लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ वही ट्रेड लो जो तुम्हारे प्लान में लिखा है, भले ही पूरा दिन बिना ट्रेड के निकल जाए। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि आज ट्रेड मिला या नहीं, उसे फर्क पड़ता है कि उसने अपने नियम तोड़े या नहीं। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई मोटिवेशन वाली बात है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन ही वो दीवार है जो तुम्हें मार्केट की तबाही से बचाती है। जैसे ही ये दीवार टूटती है, वैसे ही लॉस शुरू हो जाता है, पहले छोटा, फिर बड़ा। और फिर ऐसा समय आता है जब इंसान खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है कि शायद ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है, जबकि असल में समस्या ट्रेडिंग नहीं होती, समस्या डिसिप्लिन की होती है। क्योंकि अगर तुमने एक बार भी अपने रूल्स तोड़े, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें अगली बार भी वही करने के लिए मजबूर करेगा, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, एक खतरनाक आदत जो दिखती नहीं लेकिन अकाउंट को अंदर से खोखला कर देती है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं है कि तुम कभी गलत नहीं होगे। गलती तो हर कोई करता है, मैं भी करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर गलती के बाद सिस्टम नहीं छोड़ता, वो इमोशनल नहीं होता, वो बदला लेने के लिए ट्रेड नहीं करता। वो ये समझता है कि मार्केट को कुछ साबित नहीं करना,
बल्कि खुद को कंट्रोल में रखना ही असली जीत है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम्हारी सोच बदलती है। तब तुम हर ट्रेड को पैसा कमाने का मौका नहीं, बल्कि एक प्रोसेस का हिस्सा मानने लगते हो। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेडिंग सीखने से पहले डिसिप्लिन सीखो, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है, और डिसिप्लिन के साथ एक साधारण सिस्टम भी कमाल कर सकता है। और अब जब तुम ये समझ चुके हो कि डिसिप्लिन असल में होता क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है, तो अब अगला सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो बार बार डिसिप्लिन तोड़ देता है। क्यों हमारा ही दिमाग हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। और वही बात हम आगे समझने वाले हैं। अब ज़रा ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ से वो बात शुरू होती है जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तुमने अभी ये जाना कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो बार बार डिसिप्लिन को तोड़ देती है। और जवाब बहुत सीधा है, तुम्हारा अपना दिमाग। हाँ, वही दिमाग जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो। वही दिमाग ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि मार्केट लॉजिक से नहीं चलता, लेकिन हमारा माइंड हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। जब तुम पहला ट्रेड लेते हो और वो प्रॉफिट में चला जाता है, तो दिमाग तुरंत एक कहानी बनाता है कि देखा, मैं सही था। और यही से ईगो पैदा होता है। फिर तुम साइज बढ़ाते हो, फिर बिना सेटअप के एंट्री लेने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मार्केट समझ आ गया है। लेकिन असल में तुम मार्केट नहीं, अपने ईगो को ट्रेड कर रहे होते हो। और दूसरी तरफ जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है, तो दिमाग उसे स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि ये गलत नहीं हो सकता, थोड़ा रुक जाओ, मार्केट वापस आएगा। और यही सोच धीरे धीरे डिसिप्लिन को खत्म कर देती है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब होता है लॉस को समय पर स्वीकार करना। लेकिन हमारा माइंड लॉस को अपनी बेइज्जती समझ लेता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग लॉस बुक नहीं करते। वो स्टॉप लॉस हटाते हैं, वो एवरेजिंग करते हैं, वो बदला लेने वाले ट्रेड लेते हैं, और उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन असल में वो अपने ही खिलाफ जा रहे होते हैं। मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, मार्केट को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ये भी नहीं पता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में। लेकिन तुम्हारा दिमाग हर ट्रेड को अपनी इज्जत से जोड़ लेता है, और जैसे ही इज्जत बीच में आती है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। सबसे खतरनाक चीज होती है फोमो। जब तुम देखते हो कि मार्केट भाग रहा है और तुम बाहर हो, तब दिमाग चिल्लाने लगता है कि अभी नहीं घुसे तो मौका निकल जाएगा। और उसी पल तुम वो ट्रेड ले लेते हो जो तुम्हारे प्लान में था ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जब वो ट्रेड गलत होता है, तो तुम कहते हो किस्मत खराब थी। लेकिन सच ये है कि वो किस्मत नहीं थी, वो डिसिप्लिन की कमी थी। और यही गलती लोग बार बार दोहराते हैं, क्योंकि दिमाग को तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो प्रोसेस में विश्वास नहीं करता। ट्रेडिंग में एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और वो ये कि सही काम करने पर भी कभी कभी नुकसान होता है, और गलत काम करने पर भी कभी कभी फायदा हो जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जब गलत काम से पैसा बन जाता है, तो दिमाग उसे सही मान लेता है, और जब सही काम से लॉस होता है, तो दिमाग उसे गलत मान लेता है। और यही से डिसिप्लिन टूटने लगता है, क्योंकि अब तुम रिजल्ट से सीखने लगते हो, प्रोसेस से नहीं। मैंने खुद ये फेज देखा है, जहां लगता था कि बस एक सही ट्रेड और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार वही गलती, वही इमोशन, वही ओवर ट्रेडिंग, और फिर आखिर में वही पछतावा। और एक दिन मुझे समझ आया कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं है, असली लड़ाई मेरे अंदर है। जब तक मैं अपने डर, अपने लालच और अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करूंगा, तब तक कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर, कोई गुरु मुझे नहीं बचा सकता। डिसिप्लिन टूटता नहीं है, डिसिप्लिन को हम खुद तोड़ते हैं। हर बार जब हम प्लान के खिलाफ जाते हैं, हर बार जब हम लॉस से भागते हैं, हर बार जब हम जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। और यही आदत एक दिन पूरे अकाउंट को साफ कर देती है। इसलिए अगर तुम सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक कोई भी डिसिप्लिन टिक नहीं पाएगा। और यही बात हमें अगली कड़ी में समझनी है
कि आखिर डिसिप्लिन को मजबूत कैसे किया जाए और अपने दिमाग को अपने फेवर में कैसे मोड़ा जाए। अब यहाँ से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब हम उस जगह पहुँचते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि उनकी ट्रेडिंग में जो हो रहा है वो नॉर्मल है, जबकि असल में वही सबसे बड़ा खतरा होता है जब डिसिप्लिन टूट चुका होता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। और यहीं से ट्रेडिंग धीरे धीरे जुए में बदलने लगती है। फर्क बस इतना होता है कि जुए में इंसान जानता है कि वो जुआ खेल रहा है, लेकिन ट्रेडिंग में वो खुद को प्रोफेशनल समझता रहता है, जबकि उसके फैसले पूरी तरह इमोशन से चल रहे होते हैं। जब डिसिप्लिन नहीं होता तब हर ट्रेड एक उम्मीद बन जाता है, और उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि उम्मीद डेटा पर नहीं चलती, वो भावना पर चलती है। तुम ये नहीं देखते कि सेटअप बना है या नहीं, तुम ये देखने लगते हो कि शायद ये चल जाए, पिछली बार भी तो चल गया था, इस बार थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं। और यहीं से ट्रेडिंग की दिशा बदल जाती है। अब तुम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, अब तुम दुआ कर रहे हो, और दुआ पर कोई बिजनेस नहीं चलता। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। पहले एक बार स्टॉप लॉस हटाया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और हर बार दिमाग एक ही बात कहता है कि इस बार ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर बार डिसिप्लिन थोड़ा और टूट जाता है, और जब डिसिप्लिन टूटता है तो रिस्क मैनेजमेंट भी टूट जाता है। फिर पोजीशन साइज बढ़ती है, फिर ओवर ट्रेडिंग होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब एक ही ट्रेड पूरा अकाउंट हिला देता है, और तब इंसान कहता है कि मार्केट बहुत खतरनाक है, जबकि असल में खतरा मार्केट नहीं, उसकी अपनी आदतें होती हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जो कहते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग का नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो लगातार लॉस में हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो जवाब होता है कि मार्केट उनके खिलाफ चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं चलता, मार्केट तो बस चलता है। हम ही होते हैं जो बिना डिसिप्लिन के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर चोट खाकर कहते हैं कि गलती मार्केट की थी, जबकि गलती हमारी होती है कि हमने अपनी लिमिट नहीं मानी। डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग ठीक वैसी ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। शुरुआत में सब ठीक लगता है, स्पीड मजा देती है, लेकिन जैसे ही मोड़ आता है एक्सीडेंट तय होता है। और ट्रेडिंग में वो मोड होता है लॉस का फेज। हर ट्रेडर के करियर में वो आता ही आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो डिसिप्लिन वाला होता है वो वहां रुक जाता है, सीखता है, संभल जाता है, और जो डिसिप्लिन के बिना होता है वो उसी मोड पर खुद को खत्म कर लेता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ट्रेडिंग जुए में बदलती है तो इंसान को खुद पता नहीं चलता। उसे लगता है कि वो रिकवरी कर रहा है, वो सोचता है कि बस एक अच्छा ट्रेड चाहिए, लेकिन असल में वो अपने ही बनाए हुए गड्ढे को और गहरा कर रहा होता है। और जब तक उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, अकाउंट भी टूट चुका होता है और कॉन्फिडेंस भी। और फिर वही इंसान कहता है कि ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने कभी डिसिप्लिन को मौका ही नहीं दिया। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा खतरा वो पल होता है जब तुम अपने नियमों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो, क्योंकि उसी पल से ट्रेडिंग खेल नहीं रहती, जुआ बन जाती है। और जुए में कभी कोई लंबे समय तक नहीं जीतता। इसलिए अगर तुम सच में इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें खुद से बचाता है। और अब अगली बात ये समझना जरूरी है कि इस डिसिप्लिन को मजबूत कैसे किया जाए, कैसे अपने माइंड को ट्रेन किया जाए ताकि वो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ दे। और यही बात आगे आने वाली कहानी में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। अब यहाँ से बात बदलती है, क्योंकि अब तक तुम ये समझ चुके हो कि डिसिप्लिन क्यों टूटता है, कैसे माइंड धोखा देता है, और कैसे ट्रेडिंग धीरे धीरे जुए में बदल जाती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर इस डिसिप्लिन को बनाया कैसे जाए, क्योंकि सच्चाई ये है कि सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब इंसान रोज अपने बिहेवियर पर काम करता है। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। सबसे पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम परफेक्ट नहीं हो, और ट्रेडिंग में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती।
जो लोग ये सोचते हैं कि वो कभी गलती नहीं करेंगे, वही सबसे ज्यादा गलती करते हैं। डिसिप्लिन की शुरुआत यहीं से होती है कि तुम अपने आप को परमिशन दो गलती करने की, लेकिन उसी के साथ ये भी तय करो कि तुम एक ही गलती बार बार नहीं करोगे। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर में यही फर्क होता है। आम ट्रेडर गलती करता है और आगे बढ़ जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर गलती करता है और उसे सिस्टम में लिख लेता है। डिसिप्लिन बनाने का सबसे पहला कदम होता है क्लैरिटी। तुम्हें यह बिल्कुल साफ होना चाहिए कि तुम किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारा सेटअप क्या है, तुम्हारा रिस्क कितना है और तुम कब ट्रेड नहीं लोगे। क्योंकि जब तक ना बोलना नहीं आता, तब तक हाँ की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो हर मूव में ट्रेड ढूंढते हैं, लेकिन असल डिसिप्लिन वहां दिखता है जहां तुम कह सको कि ये मेरा ट्रेड नहीं है, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो। इसके बाद आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, खुद को रोकना। क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है, कैंडल तेजी से बन रही होती है, प्रॉफिट सामने दिख रहा होता है, तब माइंड चिल्लाता है कि एंट्री ले लो। लेकिन डिसिप्लिन वहीं पैदा होता है जहां तुम उस आवाज को अनसुना कर पाते हो। और ये एक दिन में नहीं होता। इसके लिए तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा काम पैसा बनाना नहीं है, मेरा काम सही प्रोसेस फॉलो करना है, पैसा उसका रिजल्ट है। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने सीखी है वो ये कि डिसिप्लिन तब मजबूत होता है जब तुम अपने हर ट्रेड का हिसाब रखते हो, जब तुम लिखते हो कि क्यों एंट्री ली, क्या सोचा, क्या महसूस किया और रिजल्ट क्या आया। क्योंकि जब तुम चीज़ों को लिखते हो तब तुम्हें अपने पैटर्न दिखने लगते हैं, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम कहाँ बार बार फिसलते हो। और यही सेल्फ अवेयरनेस डिसिप्लिन की जड़ है। बिना इसके सब कुछ सिर्फ थ्योरी रह जाता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, डिसिप्लिन कभी भी खुशी से नहीं आता, वो हमेशा दर्द के बाद आता है। जब अकाउंट गिरता है, जब भरोसा टूटता है, जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, उसी वक्त इंसान या तो छोड़ देता है या फिर बदलता है। और जो बदलने का फैसला करता है वही असली ट्रेडर बनता है। क्योंकि वो समझ जाता है कि बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बदलना तो उसे खुद है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि तुम अपने दिन को कैसे जीते हो, तुम कितनी नींद लेते हो, तुम कितनी जल्दबाजी में फैसले लेते हो, तुम कितना खुद पर कंट्रोल रखते हो। क्योंकि ट्रेडिंग तुम्हारी पर्सनालिटी का आईना होती है। अगर जिंदगी में अव्यवस्था है तो ट्रेडिंग में भी होगी। अगर जिंदगी में डिसिप्लिन है तो ट्रेडिंग में भी दिखेगा। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग अलग चीज है, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। धीरे धीरे जब तुम इन चीजों पर काम करते हो तो तुम्हें फर्क दिखने लगता है। तुम कम ट्रेड लेने लगते हो लेकिन बेहतर लेने लगते हो। तुम जल्दी घबराना बंद कर देते हो। तुम लॉस को स्वीकार करना सीख जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम मार्केट से लड़ना छोड़ देते हो। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाता है कि लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से है। और जिस दिन तुमने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाती है। और अब आखिरी बात ये समझनी बाकी है कि यही डिसिप्लिन कैसे तुम्हें बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग बनाता है। और वही बात आगे सबसे अहम साबित होने वाली है। अगर इस पूरी वीडियो ने तुम्हें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया हो, अगर तुम्हें यह महसूस हुआ हो कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से है, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशन की तरह समझते हैं। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, डिसिप्लिन, ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, मार्केट नहीं बदलती, ट्रेडर बदलता है।